नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दुशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। नादौन में भाजपा की विजय संकल्प रैली में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सुक्खू की सीएम दावेदारी पर कसातंज बोले, मुख्यमंत्री के लिए नहीं लगने वाला नंबर। लोकतंत्र में राजा रानियों का नहीं कोई स्थान। कांग्रेस 5 नवंबर को जारी करेगी घोषणा पत्र। अमित शाह की वीरभद्र परिवार पर की गई टिप्पणी को कांग्रेस ने बताया निंदनीय। बोले, बीजेपी कर रही मुद्दों से भटकाने की राजनीति। मंडी के सरका घाट पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भाजपा प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। बोले, सीएम जयराम के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा हिमाचल, जरूर होगा मिशन रिपीट। पार्टी के खिलाफ काम करने वालों पर सख्त हुई कांग्रेस। 8 नेताओं को किया 6 साल के लिए निष्कासित। आनी ब्लॉक कांग्रेस उपाध्यक्ष समेत कुल्लू कमेटी के महासचिव पर गिरी गाज। ऊना में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया चुनाव प्रचार। कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, रिवाज बदलकर पीएम मोदी के हाथ मजबूत करेगी प्रदेश की जनता। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के नजदीक आते ही हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार तेजी से हो रहा है। इसी के चलते भाजपा के स्टार प्रचारकों का प्रचार जोरों पर है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हमीरपुर की नादौन विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान अमित शाह ने हिमाचल कांग्रेस की चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष और नादौन के विधायक सुखविंदर सुक्खू पर जोरदार तंज कसा और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। वहीं उन्होंने वीरभद्र सिंह परिवार पर भी निशाना साधा। विकास के नाम पर कहने को कुछ नहीं है। अब हिमाचल में कूद तो सीटें जितनी पड़ेगी ना, जितनी पड़ेगी या नहीं जितनी पड़ेगी, वो बेचारे मानते हैं कि कूद सीट कैसे निकाले। तो उन्होंने 8-10 सीटों पर सबको कहा है, भैया जाओ तो मुख्यमंत्री। यहां पर भी एक मुख्यमंत्री घूम रहे हैं। उनको मालूम नहीं है कांग्रेस में मुख्यमंत्री आप नहीं बनोगे। वहां तो मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी का बेटा या बेटी होना पड़ता है। जो आप नहीं हो, आपका नंबर नहीं लगने वाला है। ये तो राजा रानियों की पार्टी है भाई, ये राजा रानियों की पार्टी है। भैया आपका नंबर नहीं लगेगा। काम खा नादौन वालों को क्यों सहला रहे हो? मित्रों, मुझे बताओ लोकतंत्र में राजा रानियों का कोई स्थान है क्या? जोर से बोलो, कोई स्थान है? लोकतंत्र में स्थान इसका होता है जो लोगों के काम करता है। हमने ऐसा आगे आओ भाई, हमने ऐसा प्रत्याशी दिया है जो विधायक न होने के बावजूद भी आपका काम करे। कांग्रेस पार्टी को जरा ध्यान से देखिए। पूरी देश की कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर मां बेटा के अलावे कोई नहीं है। कोई भाई, सिर्फ मां बेटे हैं। और हिमाचल में भी कांग्रेस पार्टी में मां बेटा के अलावे कोई नहीं है। मुझे बताओ धर्मशाला वालों, ये राजा रानियों का जमाना है या लोकतंत्र आ गया है? लोकतंत्र आ गया है ना भाई? तो अब राजा रानियों का जमाना गया। राहुल बाबा शासन वो ही करेंगे जो लोगों के काम करें। हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्म है। एक नेता दूसरे नेता पर पलटवार कर रहा है। वहीं प्रदेश में जुबानी हमलों का दौर भी थमता नजर नहीं आ रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव विजय इंद्र सिंगला ने शिमला में कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा। सिंगला ने कहा कि अमित शाह का कांग्रेस के 6 बार के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह और उनके परिवार पर बोलना सही नहीं है। वहीं उन्होंने भाजपा नेताओं के इस तरह के बयानों को बीजेपी की घबराहट करार दिया। लोग वीरभद्र सिंह जी को खुद स्वयं अच्छे से जानते हैं और उनके बारे में और उनकी प्रदेश के प्रति सेवा के बारे में अच्छे से जानते हैं।
उनकी तरफ से कितना कुछ प्रदेश के लिए किया गया वो भी आप अच्छे से जानते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता अपने मन में पीड़ित महसूस कर रही है जब से उन्होंने मां बेटे की बात को रखा है। जो आदमी 6 बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, लगभग 24 बरस इस प्रदेश की बतौर मुख्यमंत्री सेवा की हो, तो वो आदमी वही कर सकता है जिनको इस प्रदेश के लोग पारिवारिक रूप के अंदर प्यार करते होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि आज ये बहुत, क्योंकि इस प्रदेश का कल्चर ऐसा नहीं है, इसका कल्चर पंजाब के जैसा है। यहाँ पर मुझे वो दिन भी याद है कि जब बीजेपी के मुख्यमंत्री नए बने, मतलब हारे थे और वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे, ठाकुर साहब, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि आप मेरे घर में ही रह जाइए, आप अपना सामान शिफ्ट ना कीजिए, क्योंकि मुझे तो अपने होली लॉज में रहना है। तो इस प्रकार की परंपरा इस प्रदेश के अंदर प्यार मोहब्बत की रही है। तो आज ये बात कहना, ये बात ठीक नहीं। और आपने ये बात स्वयं देखी, अगर हम राजनीतिक तौर पर देखें कि अगर वीरभद्र सिंह जी का जब देहांत हुआ तो उसके बाद पूरे प्रदेश के अंदर जो बाई इलेक्शंस हुए उसके अंदर कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा मैंडेट मिला, और जो बीजेपी की सरकार थी उसकी जो पीछे की कारगुजारी रही उसके से लोग संतुष्ट नहीं थे। इसीलिए लोगों ने कांग्रेस पार्टी के विधायकों को प्यार दिया और प्रतिभा सिंह जी को मंडी से एमपी बनाकर पार्लियामेंट में भेजा, ताकि इस प्रदेश के मुद्दे दोबारा रखे जा सके। तो कहने का भाव है कि आज इस बात को लेकर जरूर हिमाचल प्रदेश की जनता पीड़ा में है, और 12 तारीख को अपने वोट की ताकत के माध्यम से वो कांग्रेस के पक्ष में वोट देकर भाजपा का जो ये बात है उसको एक बताएं। 5 तारीख को कांग्रेस पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। सभी प्रदेश के नेता उस मैनिफेस्टो को 5 तारीख को जारी करेंगे। अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो अमित शाह जी, पर्ची आती है नड्डा जी की, दोबारा रिपीट हो गए नड्डा जी। कहां फैसला हुआ, कहां वोट हुआ, किसने फैसला किया, कब किया? नागपुर के संघ मुख्यालय से पर्ची आती है, तय हो जाता है, नड्डा जी दोबारा बन गए। हमारे यहां क्या हुआ? मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब ब्लॉक अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बाकायदा चुनाव से आए हैं, चुनौती देते हैं। लोकतंत्र की अगर बात करते हैं, खड़गे साहब का कोई ब्लड रिलेशन नहीं है गांधी परिवार से, वो वहां तक पहुंचे हैं, चुनाव हुआ, हमने यहां वोट किया है। आज आप मात्र मुद्दों से भटकाने के लिए, मात्र मुद्दों से, भ्रष्टाचार की बात की आपसे, पीपी किट घोटाले, आपने कहा वैक्सीन, यहां पर आके वैक्सीन गिनवा रहे हैं जो देश में आपने किया, हर देश का काम यहां गिनवा कर गए, यहां का काम एक नहीं गिनवाया आपने। भ्रष्टाचार दलाली खाते हुए आपके लोग पकड़े जाते हैं। भ्रष्टाचार की बात करें तो पुलिस भर्ती घोटाले की बात की है। ड्रग पार्क बनाएंगे, जो नशा गुजरात से आ रहा है। अमित शाह जी, आपका राज्य है, 27% हिमाचल का युवा, 27% युवा नशे की भयानक लत में चला गया है। हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के स्टार प्रचारक लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर धुएंधार प्रचार कर रहे हैं और अपने प्रत्याशियों के लिए वोटों की अपील कर रही हैं। इसी कड़ी में मंडी जिला के सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के बलद्वाड़ा में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैली को संबोधित किया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के लिए लोगों से वोट की अपील की। वहीं उन्होंने कांग्रेस को माफिया करार दिया और जमकर निशाना साधा। वैश्विक मंच पर भारत के परंपरा को मिल रही मान्यता इस बात का उदाहरण है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया में जाते हैं और वहां के किसी राष्ट्राध्यक्ष को हिमाचल की टोपी भेंट करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश वासी गौरवान्वित महसूस करता है कि देखिए हमारी पहचान को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। वैश्विक मंच पर जाकर जब प्रधानमंत्री मोदी जी कोई बात कहते हैं, पूरी दुनिया उनकी बात को बड़ी गौर के साथ सुनती है। विगत 5 वर्षों से हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार बखूबी पूरी मजबूती के साथ यहां के हिमालय की जैसे, यहां के पहाड़ों जैसी दृढ़ता के साथ, लेकिन आम जनमानस के प्रति यहां से मिलने वाली नदियों के मीठे पानी की तरह संवेदनशील व्यवहार करना, और यही तो हिमाचल प्रदेश की पहचान बन चुकी है।
हिमाचल विधानसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम करने वालों पर अब कांग्रेस सख्त हो गई है और इस दौरान कांग्रेस द्वारा कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई भी की जा रही है। आपको बता दें कि इस दौरान बुधवार को कांग्रेस ने 8 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 8 पार्टी नेताओं को आगामी 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी से बाहर किए गए नेताओं में आनी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा, जिला कांग्रेस कमेटी कुल्लू के महासचिव लोकराज ठाकुर, शेर सिंह ठाकुर व विजय कंवर, आनी से पंकज कुमार, शिमला शहरी से अभिषेक भरवालिया, सुलह से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव सुनील कुमार व जसवा परागपुर से मुकेश कुमार को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने पार्टी से बगावत कर आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे नेताओं को निष्कासित किया था। अब पार्टी के खिलाफ काम करने वालों पर कांग्रेस सख्त हो गई है और सभी नेताओं को पार्टी के उम्मीदवारों के लिए काम करने की नसीहत दी गई है। हिमाचल प्रदेश में जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे ही चुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश में गर्मी भी बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि जहां सियासी नेता धुआंधार प्रचार करने में लगे हुए हैं, इसी कड़ी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर चुनाव प्रचार करने के लिए ऊना जिला पहुंचे और भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा और प्रदेश में एक बार फिर भाजपा सरकार बनाने का दावा किया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम जयराम ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर प्रदेश में भी रिवाज बदलकर मिशन रिपीट किए जाने का दावा किया। अब की बार हिमाचल प्रदेश में इस चुनाव में नई चीज देखने को मिलेगी। लोगों ने मन बनाया है कि हम नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करेंगे और मजबूत करने के लिए फिर से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। और दूसरी बात, जो रिवाज बदलने की बात हमने कही है, ये लोगों के गले उतर रही है। किसी सरकार को 5 वर्ष का कार्यकाल तो मिलना ही चाहिए और हमने ये भी कहा कि भाई हमको 5 वर्ष भी नहीं मिले, क्योंकि 3 वर्ष काम करने के मिले, 2 वर्ष तो कोरोना में चले गए। और हमने ये भी अपील की है लोगों से कि भाई एक कार्यकाल तो पूरा 5 वर्ष का होना चाहिए, जैसे बाकी मुख्यमंत्री को मिला है काम करने का। और मैं पूरा आश्वस्त हूँ, जीत होगी। जो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, जो ओपीएस को बहाल करने की बात कर रहे हैं, उनसे प्रश्न मेरा सबसे पहले तो एक है, बहाल करने की बात तब आई जब खत्म की। किसने खत्म की? कांग्रेस की सरकार ने खत्म की, वीरभद्र सिंह जी ने खत्म की। और वीरभद्र सिंह जी की खत्म की ओपीएस को बहाल करने वाला कांग्रेस में कौन है? सर, कांग्रेस ये कह रही है कि चाहे पीएम को ले आओ, चाहे जितने बड़े नेताओं को ले आओ, इस बार कांग्रेस ही आएगी। सर देखिए, वो बोलेंगे, लेकिन पंजाब में बोलते थे कि आएंगे तो पंजाब में कांग्रेस ही आएगी। चन्नी साहब आएंगे, दोनों जगह से निपट गए ना। हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के नेताओं का कांग्रेस के नेताओं पर जुबानी हमला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी के चलते शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के सुन्नी में आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया। स्मृति ईरानी ने इस दौरान जय श्री राम के नारे को लेकर जहां कांग्रेस पर निशाना साधा, वहीं लोगों से भाजपा को वोट देकर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने की अपील भी की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए। तो भगत जी को सम्मान देते हुए जय श्री राम का नारा लगाया गया। मैं जनता जनार्दन से कहने आई हूं, आप जय श्री राम का नारा बड़े प्रेम से, बड़े सम्मान से देते हैं। जय श्री राम का नारा दहाड़ा जाता है हिमाचल की इस वीर भूमि पर, लेकिन देखिए पलटकर उन राज्यों में जहां पर राम का नाम लेने पर मौत के घाट उतारा जाता है, कौन से है वो राज्य? ये वो राज्य है जहां पर कांग्रेस के सहयोगी दलों की सरकार चलाई जाती है। झूठ राजस्थान में बोल चुके, वहां नौजवानों को कहा था कांग्रेस पार्टी ने कि 3,500 रुपया देंगे। 4 साल बीत गए कांग्रेस के राज को राजस्थान में, 3,500 रुपया तो छोड़ो, 300 रुपया भी नहीं मिला किसी नौजवान को। अगर कांग्रेस पार्टी ने कुछ दिया तो एक ऐसा भय और खौफ का वातावरण दिया जहां धड़ल्ले से लोग एक गरीब टेलर का सर काट देते हैं और सर तन से जुदा का नारा देते हैं। ये कांग्रेस की सौगात है। सीएम का किरदार कौन? मम्मी जी की बेटा जी।
ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है जिसमें ताकत जनता की, साधारण व्यक्ति की। जो लोग आज जाकर कहते हैं कि उन्होंने 1000 करोड़ रुपया खर्चा किया, तुम्हारा था जो दिया? नहीं दिया। दिया होता तो कई घर शिमला ग्रामीण में, सुन्नी में सूर्यास्त के बाद बिजली को न तरसते। नहीं दिया, वरना कई परिवार अपने बच्चों को मुद्रा की सुविधा कांग्रेस के राज में दिला देते। नहीं दिया, वरना कौशल विकास का कार्यक्रम सुन्नी में कांग्रेस के राज में चलता। नहीं दिया, वरना किसान सम्मान निधि की 6000 की राशि कांग्रेस के राज में हर किसान के खाते में आ जाती। दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, और अब देने की बारी है वोट। करो कांग्रेस के भ्रष्ट वातावरण को चोट, बूथ पर आओ, बटन दबाओ, कमल खिलाओ। आज यही निवेदन आपके चरणों में अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा आज सोलन जिला पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों से कांग्रेस को वोट करने की अपील की। आपको बता दें कि इस दौरान जनता से वोट की अपील करने के साथ ही उन्होंने कांग्रेस द्वारा सत्ता में आने के बाद दी गई गारंटियों को पूरा करने की बात कही। साथ ही उन्होंने ओपीएस बहाली की बात को लेकर प्रधानमंत्री से अपना मत स्पष्ट करने की बात कही। उन्होंने भाजपा के नेताओं पर तंज कसते हुए भाजपा के नेताओं के बयानों को बौखलाहट करार दिया। ये देखिए, इन्होंने बनाया होगा कोई गिनती करके, मुझे मालूम नहीं कितनों को मिलेगी। 18 वर्ष से अधिक की आयु को दिए जाने की घोषणा की गई। अब सही, मैं तो ईमानदारी से जवाब देता हूँ। मैंने इस पे कोई, ना मुझसे चर्चा हुई, ना मैंने इस पे कोई कैलकुलेशन करी, पर जिन्होंने बनाया है हमारे साथियों ने, उन्होंने इस पे ज़रूर होमवर्क किया होगा। और जब सरकार आएगी, सरकार के पास साधन होते हैं। हिमाचल का बजट, पिछला जो बजट था 51,000 करोड़ का था, जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने पेश किया था। तो अगला बजट जाहिर है कि 51,000 से 55,000, 60,000 करोड़ तो होगा, उसमें इसके प्रावधान होगा, ओपीएस का भी प्रावधान होगा। जैसा कहा गया, जब वायदा किया गया, तो सरकार जब बनेगी, लोग विश्वास देंगे, तो इस पर फिर काम होगा। प्रधानमंत्री जी आएंगे, वो हिमाचल के मतदाता को भी, कर्मचारियों को और पूरे देश के कर्मचारियों को स्पष्ट कर दें कि उनकी सरकार का क्या मत है ओपीएस पे, क्योंकि कर्मचारियों की मांग है हिमाचल में भी और पूरे भारत के अंदर। उनकी सुरक्षा, उनके परिवार की सुनिश्चित करनी चाहिए। प्रजातंत्र में जब आवाज़ उठती है, कोई मांग उठती है, उसको एक संवेदनशील सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए था, और अभी भी लेना चाहिए। बौखलाए हुए हैं, उनके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक रही है। उनके पास पूरी जानकारी है, चाहे गृह मंत्री हैं या बाकी बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के। उनको मालूम है कि पिछले 5 साल का हिसाब हिमाचल के लोग मांग रहे हैं, इसीलिए पूरी ताकत वो लगा रहे हैं। उनके पास साधन है, उसकी कोई कमी नहीं है, प्रचार तंत्र है, कांग्रेस को जन समर्थन है, और ये चीज स्पष्ट है, इस बार परिवर्तन होगा, बदलाव होगा हिमाचल। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।